हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, हम में से कोई भी कभी भी जाना नहीं चाहता अस्पताल में, मगर यह हमारी लापरवाही कहिए या फिर हमारी किस्मत। अब किस्मत को तो दोष नहीं दे सकते, लापरवाही पे ही चलते हैं कि हम क्या क्या वो काम करें और क्या ना करें, जिससे कि हम सेहतमंद रहें और हमें अस्पताल जाना नहीं पड़े। दोस्तों, ये 9 घंटे की एक्यूप्रेशर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डीवीडीज है और इसके साथ साथ जो नैन्सी पकड़ी है, ये है आपका इंग्लिश बुक मेरी माई हेल्थ इन माई हैंड, जो किताब 600 पेज का है और इसमें 2500 से ज्यादा टिप्स हैं। इसके साथ साथ कंप्लीट एक्यूप्रेशर चिकित्सा इसमें है, पाम एंड फुट रिफ्लेक्सोलॉजी रंगीन फोटो के साथ। और इसे अगर आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि जिंदगी को आप बिना दवाई के कैसे जी सकते हो और छोटी छोटी समस्या से लेकर बड़ी समस्या तक सबका उपचार इसके अंदर है। और ये जो ट्रेनिंग डीवीडीज है, इससे आप एक्यूप्रेशर को प्रैक्टिकल सीख पाओगे, क्योंकि हर इंसान मेरे पास आ नहीं सकता दोस्तों। इसलिए हमने 9 घंटे का लगातार जो डीवीडीज है इसके अंदर रखे हैं। दोस्तों, देखोगे, समझोगे, सीखोगे और इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर को अमल में लाओगे। इधर मेरी हिंदी किताब है, हिंदी किताब को भी जो माई हेल्थ इन माई हैंड उसका भी नाम है। आप जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो दोस्तों, उसके लिए भी हमने 600 पेज की हिंदी किताब बनाया है। आप इसका लाभ जरूर उठाएं। इसमें भी 2500 से ज्यादा टिप्स और एक्यूप्रेशर का पूरा ट्रेनिंग है दोस्तों। यानी अगर 9 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्यूप्रेशर पे और उसके साथ साथ एक किताब, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप ऑनलाइन अमेजन मंगाइए या फिर जरूरत होता है हमसे आके डायरेक्टली भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। मगर कोशिश करो कि ऑनलाइन ही आप वहां से परचेज करो, जिससे आपके घर आपकी किताब पहुंच जाए। आज कुछ आपको ऐसा चीज दिखाएंगे, कुछ ऐसी आपको आसन दिखाएंगे जो आपके जीवन को थोड़ा बेहतर करेगा और आपको मजबूत करेगा। इंटरनली और आउटर दोनों पार्ट पे आप हम लोग ध्यान देंगे। तो आप देखिए कि कौन सी वो आसन और एक्सरसाइज है जो आपकी वेट को भी कम रखेगा और उसके साथ साथ अगर आपको कोई बीमारी इंटरनली हो रही है तो उससे लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। पहला जो है वो है कि आप यहां पे कोई भी एक अपना जो घर है या पार्क है, कहीं पे भी आप जाते हो, एक मैट वगैरह डालिए और वहां पे आप 2-3 आसन का प्रैक्टिस कर सकते हो, जो इंटरनल शक्ति, आपका मसल्स का पावर, नर्वस सिस्टम, बोनी स्ट्रक्चर सबको ताकत देगा। तो उनमें से जो पहला एक्सरसाइज आपको दिखा रहा हूं, एक बार आप देखिए। मैडम, ऐसे सीधे पूरा लेट जाइए। वेरी गुड। अब आपको इस पोजीशन में जाना है, ठीक है, इस लेवल पे आना है, पूरा फ्लैट होकर लेटना है। लेटने के बाद जो पहला एक्सरसाइज है वो है कि आपका जो दोनों पैर सांस लेते हुए अंदर की तरफ जाएगा। ये लेट के एक्सरसाइज करनी है, अंदर की तरफ जाएगा और सांस छोड़ते हुए ये बाहर की तरफ आएगा। ये आपको 10 टाइम्स करनी है। सांस लेते हुए अंदर की तरफ। ये घुटने की जो समस्या रहती है, जिनके काफ मसल्स में दर्द रहती है, उन सबके लिए ये लाभप्रद है। फिर से सांस लेते हुए अंदर और थोड़ा से रुके और सांस छोड़ते हुए बाहर। 3-4 सेकंड रुक के फिर आपको बाहर जानी है। इसको आपको 10 बार अंदर लाना है और 10 बार दोस्तों बढ़ानी है। इसकी संख्या आप धीरे धीरे अपनी आदत के मुताबिक बढ़ा भी सकते हो। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 में आपको क्या करनी है कि इसको सांस छोड़ते हुए बाहर लेनी है और सांस लेते हुए इसको अंदर लानी है। एक बार देखिए, सांस छोड़ते हुए ये आपका बाहर जाएगा और सांस लेते हुए फिर अंदर आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करनी है कि इसको गोल गोल थोड़ा से घुमानी है, पूरा पैर को, हां, गोल गोल सा घुमानी है। इससे जिनके एंकल में पेन रहती है, जिनकी हील में पेन, फिर उल्टा घुमाइए,
यस, वेरी गुड, वेल डन। तो इस तरीके से आपका एंकल का पेन, हील का पेन भी दोस्तों खत्म हो जाएगी। और जिन्हें हमेशा यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, कैल्सिफिकेशन वगैरह होता है हील वगैरह में, वो बिल्कुल नहीं होगा, और है तो खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप हमको दिखाएंगे कि ये पैर को आपको फोल्ड कर लेनी है, इस तरीके से आपको फोल्ड करनी है और इसको इस तरीके से फैलानी है। ये आपको सांस छोड़ते हुए ऐसे लेना है, फिर सांस लेते हुए ये लाना है, सांस छोड़ते हुए लेना है और सांस लेते हुए इसको लाना है। इसको भी आप 20 टाइम्स दोस्तों कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपका हिप जॉइंट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हिप वगैरह में जिनका मांस वगैरह बढ़ जाता है, फैटी हो जाते हैं, जिनका नितंब चौड़ा हो जाता है, उनके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसको 50 to 100 टाइम्स भी दोस्तों कर सकते हो। इसको रिवर्स करके भी आप अपना सांस का भी आप कर सकते हो, दोनों, मतलब आप कुंभक में भी कर सकते हो, बाह्य कुंभक में कर सकते हो, इस तरीके से। इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है ना, दोनों पैर को इस तरीके से रखना है और ये ऐसे आएगा, एक स्टैंड बाई होके रहेगा, फिर दूसरा ये जाएगा। घुटने के लिए, हिप जॉइंट के लिए, थाइज मसल्स के लिए दोस्तों बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। इस तरीके से ये पूरा आएगा, ये देखो, और ये पूरा जाएगा। एक स्टैंडिंग पोजीशन में रख रहा हूं, दूसरे को यहां ला रहा हूं, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी इस तरीके से। तो ऐसे लाइए, ये आप जितना कर सकते हो 50 to 100 टाइम्स भी आप आराम से इसको दोस्तों कर सकते हो। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बनी रहेगी। ये जैसे कर लिए, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव में क्या करोगे ना, फिर से ये वाली कर सकते हो। इस तरीके से ये कर लिए। इसके बाद आपको क्या करनी है ना, पूरे को पूरा आप ऐसे में लाओ, फिर ए वाले पोजीशन में जाओ, ठीक है, पूरा आइए और फिर पूरा जाइए इस तरीके से। और इस समय आप जब चाहो तो आपका जो ए वाला भाग है, चेहरा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, फिर ये इस तरीके से आ जाएगा, फिर ये अब करो, इस तरीके से आया। तो इससे फायदा क्या होगा आपको, सर्वाइकल का जो नेक का भी आपका मसल्स का एक्सरसाइज हो गया। यहां से ए साइड का जो फैट है आपका, ये भी कटना शुरू हो गया। इस साइड की जो फैट है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी दोस्तों। खास करके लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये कट यहां तक आ जा रहा है, पूरी कट, तो इधर ये जब जाता है तो ये सर्वाइकल की पूरी नेक की एक्सरसाइज आ जाती है। तो दोस्तों इसको भी आप 50 टाइम के आसपास जरूर करिए। कुल मिला के मैं चाहता हूं कि हर एक्सरसाइज मिला के आप 1000 बार, 500 to 1000 टाइम्स आपको करना है 1 घंटे के अंदर, सारा मिला के। 1 घंटा लगे, 1 घंटा 15 मिनट लगे, मगर धीरे धीरे आराम आराम से करिए। इसी को अगर आप बहुत फास्टर भी करोगे तो आपका फैट बहुत तेजी से डिजोल्व होना दोस्तों शुरू होगा। उसके साथ आपको क्या करनी है, ये वाली एक्सरसाइज, ये आना है और फिर ये लौटेगा, मगर ये पूरा टच नहीं होगा जमीन पे। ये यहां आएगा और ये रिटर्न जाएगा, मगर बाउंस बैक जब होगा तो वहां जमीन पे टच नहीं होगा। लाओ, ये देखो, यहां जितना मेरे हाथ का जो गैप रखा हूं, इतना गैप आपको मेंटेन करनी है। लाइए, यस, लाओ। इसको भी आपको 50 टाइम्स दोस्तों कम से कम करनी है, अगर आप ए वाले हिस्से का अगर वो फैट को डिसॉल्व करना चाहते हो, खास करके लोअर एब्डोमेन एंड अपर एब्डोमेन एंड मिड ऑफ दी। तो ये पूरा वेस्ट और टमी, इसका फैट को अगर कम करनी है। और गायनिक अर्गन पे अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई बढ़ानी है, एनर्जी की सप्लाई बढ़ानी है, आप जीवन में यूट्रस ट्यूमर और आपका जो अदर गायनिक समस्याएं रहती है, ये सबसे बचना चाहते हो, आपको कभी भी कोई भी
पीरियड का समस्या ना रहे, साइकिल आपका टाइम में हो, इसलिए ये एक्सरसाइज जो सारा एक साइकिल पूरा एकदम चेन में बताता हूं उसको आपको करनी है। इसके बाद ये वाला तो आप कर लिए, ये कर लेने के बाद थोड़ा यहां रख के आप साइकिलिंग कर लीजिए, पूरा उठा के। यस, वेरी गुड, ऐसे। और फिर एंटी क्लॉकवाइज करिए इस तरीके से। ये आप कर लिए, इसको भी आपने 50-50 टाइम्स भी कर सकते हो, साथ साथ आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये एक्सरसाइज यहां थोड़ा घुटना से उठा के आप ला रहे हो और ये पूरा पूरा घूम रहा है ना, ये इस तरीके से ये पूरा घूम रहा है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज भी आप घुमा सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से पूरा चक्की की तरह घुमानी है, इस तरीके से। एक बार घुमाओ, हाँ देखो कैसे घुमा रही है मैडम, चक्की की तरह। अब ये पूरे हिप को आप घुमा रही है और फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में। बेस्ट एक्सरसाइज है दोस्तों। उसके साथ साथ आप ए वाला पोजीशन में आप आइएगा, इस पोजीशन में आप रहिएगा। इस पोजीशन में आप क्या करना है, थोड़ा देर के लिए आपको रुकना है, ऐसे ही रुकना है। 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक आपको रोक के अपना पोजीशन बना के रखना है। फिर उसके बाद रिलैक्स्ड होके ऐसा 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स दोस्तों कर सकते हो, 5 to 10 टाइम्स आप ऐसे कर सकते हो। एक पोजीशन बना के आपको रखना है इस तरीके से, इस तरीके से। इसके बाद अगर आप चाहो फिर रिपीट भी आप कर सकते हो, अगर आपके अंदर क्षमता है और आपके पास अगर दोस्तों टाइम है तो आप इस तरीके से टॉवेल देकर इसको टाइट करके ऐसे टाइट करके रखिए। सांस को रोक के भी रख सकते हो, ऐसे टाइट करके। इससे आपका दोनों नी जॉइंट की समस्या दोस्तों परमानेंटली ठीक हो जाता है। गैप जो कम रहती है वो भी बढ़ जाता है, थाइज मसल्स की ताकत भी बढ़ जाती है। फिर टाइट करके रखनी है 10 सेकेंड, फिर रिलैक्स्ड, टाइट फिर रिलैक्स्ड, टाइट फिर रिलैक्स। इसी तरीके से नी के अंदर हमने टॉवेल डाले और इस दोनों को टाइट किया जा रहा है। टाइट करिए, इस तरीके से टाइट करिए, 10 सेकेंड्स रोकिए, फिर रिलैक्स्ड, फिर से टाइट, फिर रिलैक्स्ड, फिर से टाइट, फिर रिलैक्स्ड, फिर से टाइट एंड रिलैक्स्ड, टाइट रिलैक्स्ड। ऐसे आप 20 to 30 टाइम्स दोस्तों कर सकते हो अपने घुटने के लिए। सेम चीज अगर इसके घुटने के नीचे आप ये दे देते हो तो दबा के इसको रखें, दोनों घुटने को दबाइए, इसमें सांस रोकते हुए, फिर रिलैक्स्ड, फिर दबाओ, दबाव डालें। घुटने का जो दबाव है ये टॉवेल पे जा रहा है। ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, सब लोग को पता है, मैं सिर्फ इसको रिपीट करके आप लोगों को बताता हूं। एक नीचे देके करोगे, एक यहां देके करना है और एक आपका इस पोजीशन में जाके दोस्तों रख के करनी है। इसके साथ साथ दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया नाभि तक मिड ऑफ द बॉडी का एक्सरसाइज आपको आज बताया, तो हमने आपको अलग अलग तरीके से पूरे शरीर को आप किस तरीके से लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, फ्रंट, बैक किस तरीके से एक्सरसाइज करवा के अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, अपना फैट को डिसॉल्व कर सकते हो। उसके साथ साथ ऑस्टियो आर्थराइटिस से बच सकते हो, एंकल पेन और हील पेन से बच सकते हो। इसके साथ साथ आपका टमी एंड वेस्ट का भी फैट वगैरह कैसे कम कर सकते हो। गायनिक ऑर्गन्स में अगर कोई समस्या है या ना हो भविष्य में समस्या, वो सब चीज़ों से कैसे आप बच सकते हो। ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, ओवरियन कैंसर होता है, सब चीज़ से कैसे बच सकते हो। ये सारा चीज़ अगर आप ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है, एनर्जी की सर्कुलेशन अच्छी होती है, ब्लॉकेज नहीं होता है, तो दोस्तों सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो फिर एक नई एपिसोड के साथ आपके सम्मुख आएंगे। मैं डॉक्टर दरबेश और नैन्सी विदाई लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।